हेलो नमस्कार, કેમ છો મારા વાલાઓ। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं पोर। गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में स्थित है पोर गांव, जहां पर विराजमान है बड़िया देव महाराज, जिसे मोटा बड़िया देव के नाम से भी जानते हैं। अभी हम निकल रहे हैं पादरा से। यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। तो चलिए चलते हैं और बड़िया देव के दर्शन करते हैं। मिलते हैं पोर गांव में। तो फाइनली गाइज, अब हम पहुंच चुके हैं पोर और देखते हैं कैसा है यहाँ का नज़ारा। दोस्तों, आज रविवार है और रविवार के दिन यहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। तो आप जब भी यहाँ पे आना चाहो, रविवार और मंगलवार के दिन यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि रविवार और मंगलवार के दिन पोर में बड़िया देव के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और साथ ही साथ यहाँ पे मेला भी लगता है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से बाहर और मैं दिखाता हूँ कि कैसा है आज का नज़ारा। चलते हैं और बड़िया देव के दर्शन करते हैं। चलिए एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो ये है यहाँ का पार्किंग एरिया। आप देख सकते हैं कितना विशाल पार्किंग एरिया है और कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क है। ये सभी बड़िया देव के दर्शन के लिए आए हुए भक्तों की ही गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर पार्किंग के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता। हमने हमारी गाड़ी अंदर पार्क कर दी है और अब चलते हैं मंदिर की ओर। ये है डाडर नदी, जिसके किनारे पर स्थित है बड़िया देव का मंदिर, जिसे मोटा बड़िया देव के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर। जैसे ही हम मंदिर की ओर चलते हैं तो आपको ये बाजार देखने को मिलेगा, जहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलती है। बड़िया देव के मंदिर जाने से पहले बीच में एक और मंदिर आता है, जो कि है माँ वैराई माँ का मंदिर। तो चलिए पहले चलते हैं और माँ वैराई माँ के दर्शन करते हैं। दर्शन हमने कर लिए और अब चलते हैं बड़िया देव के मंदिर।
नर्मदा नदी के तट पर स्थित सदियों पुराने इस मंदिर का संबंध महाभारत के साथ होने का उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। आप जब इस मंदिर के अंदर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इस मंदिर में शिखर नहीं है। शिखर की जगह वहाँ पे खाली पोलान है। इसके पीछे भी एक कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में 3 बार शिखर बनाने का काम किया गया, लेकिन तीनों बार वो शिखर टूट जाता था। जब चौथी बार बनाने का काम शुरू किया तब वहाँ के पुजारी को बढ़िया देव ने स्वप्न दिया और कहा कि मुझे खुले में रहना ही पसंद है, इसलिए तुम जितनी बार शिखर बनाओगे मैं उसे तोड़ दूंगा। इसलिए अब ऊपर शिखर बनाने का काम बंद कर दिया और ऊपर एक पीतल की जाली लगाई है जिससे कि बंदर अंदर ना घुस सके। तो चलिए, दर्शन हमने कर लिए हैं और अब चलते हैं पीछे की ओर। पीछे भी बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पर भी आपको दर्शन कराता हूँ। आज मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरे साथ मेरा परिवार भी है, तो हम सब मिलकर चलते हैं और पीछे बाकी के मंदिरों में दर्शन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे अचार और बाकी की खाने की चीज़ें मिलते हैं। तो अगर आप घर से कुछ नहीं भी लेकर आते तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खाने को मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं बर्बरिक के इतिहास के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि बर्बरिक, जो कि भीमसेन और हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के बेटे थे, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान कृष्ण इस बात को जानते थे कि यदि बर्बरिक कौरव की तरफ से लड़े तो पांडव की हार निश्चित है। बर्बरिक जब युद्ध भूमि की तरफ आ रहे थे तब भगवान कृष्ण को चिंता हुई। महाभारत के युद्ध को लेकर भगवान कृष्ण को यह भय सता रहा था कि अगर बर्बरिक युद्ध में शामिल हुआ और कौरव की तरफ से युद्ध किया तो पांडव हार जाएंगे। बर्बरिक को हारे का सहारा माना जाता था। भगवान की चिंता ये थी कि बर्बरिक हारने वाली सेना का साथ देंगे और कौरवों की युद्ध में हार हो ही रही थी। इसलिए भगवान कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध से दूर रखने के लिए युक्ति निकाली। भगवान कृष्ण की युक्ति के अनुसार वेश बदलकर भगवान कृष्ण बर्बरिक के पास पहुंचे। बर्बरिक युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे। बर्बरिक के तर्कस में 3 ही तीर देखकर ब्राह्मण का वेश धरे कृष्ण ने उनका मजाक उड़ाते हुए चुनौती दी कि अगर जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है तो सामने खड़े पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर से छेद कर दे। बर्बरिक भगवान कृष्ण के छल में आ गए। उन्होंने तीर चला दिया। कुछ ही पल में पीपल के पत्ते सभी छेद हो गए और जो नीचे गिरे थे उनमें भी छेद हो गया और वो जो तीर था वो भगवान श्री कृष्ण के पैर के चक्कर लगाने लगा। बर्बरिक की तीरंदाजी का पता करने के लिए भगवान कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। बर्बरिक की बात समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए भगवान कृष्ण से अनुरोध किया कि वह अपना पैर पत्ते से हटा ले ताकि तीर अपना काम पूरा कर सके। इस घटना से भगवान कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरिक जिस तरह से लड़ेंगे दूसरे पक्ष की हार तय है। उन्होंने पूछा कि बर्बरिक, तुम किस तरफ से युद्ध करना पसंद करोगे? तो बर्बरिक ने उत्तर दिया कि वे अपनी माँ से वादा कर चुके हैं कि जो भी पक्ष हारेगा वह उसी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। ब्राह्मण वेश में भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उसका सिर मांग लिया। बर्बरिक महान धर्म योद्धा होने के साथ साथ अपनी बात के भी धनी थे और वचन के पक्के थे। बर्बरिक ने अपना शीर्ष काटने से पहले भगवान कृष्ण से विनती की कि वे सिर्फ एक बार उन्हें अपने वास्तविक रूप में दर्शन करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ने बर्बरिक की विनती स्वीकार की और अन्य कोई इच्छा मांगने को कहा। तब बर्बरिक बोले कि वह अपने कटे सिर से साथ पूरा युद्ध देखने की इच्छा रखते हैं। कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा किया। युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपस में बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरिक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है। उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरिक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उनकी उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति ही निर्णायक थी।
उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वर दिया और कहा कि तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। तो चलिए दोस्तों, दर्शन हमने कर लिए हैं। मैंने आपको बढ़िया देव के दर्शन कराए, साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर छोटे बड़े मंदिर थे उन सभी मंदिरों पर मैंने आपको दर्शन कराए और साथ ही साथ मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे रविवार को कितना बड़ा मेला लगता है। आज जब भी यहाँ पर आना चाहो तो रविवार और मंगलवार को आइए, यहाँ पर ऐसा ही मेला भक्तों की भीड़ देखने को आपको मिलेगी। आई होप कि आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। मजा आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं लेकर आऊँगा आपके लिए ऐसे ही ऐतिहासिक स्थल जहाँ के आपको दर्शन करने का लाभ मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।